हेलो स्टूडेंट, स्टडी एग्जाम बाय सत्युदान में आपका स्वागत है। आज हम यूएसएसआर का जो डिसोल्यूशन हुआ था 1991 में और उनसे बनने वाले 15 देश कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करेंगे। और मुझे पता है कि आपको 15 देशों के नाम पता होगा, लेकिन नाम पता होने से आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि सोवियत संघ का 1991 में विघटन होने के बाद 15 देश बने थे, तो उनमें से ऐसे कौन से देश हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? उनमें से ऐसे कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं? उनमें से ऐसे कौन से देश हैं जो ब्लैक सी काला सागर से सीमा साझा करते हैं? उनमें से ऐसे कौन से देश हैं जो बाल्टिक सागर पर स्थित हैं? उनमें से ऐसे कौन से देश हैं जो काकेशस पर्वत पर स्थित हैं, जिन्हें हम काकेशस देश कहते हैं? तो आप इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे जब तक आपको प्रत्येक देश की लोकेशन नहीं पता होगी, तब तक आप इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को मैप की सहायता से देखेंगे, लेकिन उससे पूर्व 1991 में 30 दिसंबर 1922 को बनने वाला सोवियत संघ अचानक 1991 में क्या हुआ कि उसका विघटन हो गया। तो उसका एक कारण तो कहीं है, लेकिन उसका मुख्य कारण वहाँ की समाजवादी अर्थव्यवस्था है, अर्थात समाजवाद। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की परिसंकल्पना दी थी। समाजवाद का अर्थ होता है समाज में रहने वाला प्रत्येक वर्ग समान होना चाहिए आर्थिक दृष्टि से। और उन्होंने कहा है कि पूंजीपति वर्ग है, उसने मजदूर वर्ग का, श्रमिक वर्ग का शोषण कर कर अपनी संपत्ति को इकट्ठा किया है। और वे कहते हैं कि मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग इकट्ठा होकर इन पूंजीपतियों का दमन करके उनकी संपत्ति को उनसे छीनकर आपस में बांट ले। श्रमिक वर्ग है जो आपस में बांट ले। यह समाजवाद यूरोप में फैल गया और समाजवादी अर्थव्यवस्था में बदल गया, जिसमें राज्य को अधिकार था कि वह किसी की भी संपत्ति को उनसे छीनकर मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग में बांट सकती थी। तो लेकिन मेरे लिए आप एक बात बताइए कि आपकी संपत्ति को कोई भी वर्ग या कोई राज्य आपसे छीने तो आप क्या करोगे? तो आप उसका विरोध करेंगे और विरोध करने के साथ साथ आप वहाँ लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि वह आपकी संपत्ति है और आपकी संपत्ति को कोई नहीं छीन सकता। यही कारण यूएसएसआर का जो विघटन 1991 में हुआ का 15 देश बने थे, यही कारण है। तो आज हम इन 15 देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए यूएसएसआर की फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, रिपब्लिक, जिसे हम हिंदी में सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य। 1991 में विघटन के बाद 15 देश बने थे। उन 15 देशों को पहले देखते हैं। 15 देशों में से 5 देश सेंट्रल एशिया के थे। सेंट्रल एशिया, कौन कौन से सेंट्रल एशिया के 5 देश? एक है तजाकिस्तान,
जिसकी राजधानी है दुशांबे। ठीक है, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जिसकी राजधानी है बिश्केक। ठीक है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी है ताशकंद। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी है अशखाबाद। अशखाबाद। ये हो गए 5 देश सेंट्रल एशिया के। 3 देश काकेशस पर्वत पर स्थित, जिन्हें हम काकेशस देश कहते हैं। ये यूरोप के देश है, लेकिन हम उन्हें काकेशस देश कहते हैं। कौन कौन से हैं? ये है अजरबैजान। अजरबैजान जिसकी राजधानी है बाकू। बाकू। बाकू एक पोर्ट है, बंदरगाह है। उसके बाद जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। तिबिलिसी। उसके बाद आर्मेनिया। आर्मेनिया जिसकी राजधानी है येरेवान। येरेवान। 6 देश और हैं यूरोप के, जिनमें से 3 देश यूक्रेन। यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है। यूक्रेन। बेलारूस। बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क है। मिन्स्क। और एक देश और है मालदोवा। मालदोवा जिसकी राजधानी है किशिनेव। किशिनेव। 3 देश और हैं यूरोप के। एस्टोनिया जो बाल्टिक सागर पर स्थित है। एस्टोनिया। एस्टोनिया जिसकी राजधानी है तल्लिन। तल्लिन एस्टोनिया। एस्टोनिया। लातविया जिसकी राजधानी है रीगा। एक लिथुआनिया, इन्हें हम बाल्टी देश भी कहते हैं, लिथुआनिया। जिसकी राजधानी है विल्नियस। और एक देश बचा है रूस। रूस। टोटल 15 देश हैं, आप इन्हें लिख लें। अब हम इन्हें मैप पर देखते हैं। और इन्हें मैप पर देखते हैं।
यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। जो मैंने आपसे पूछे थे उन प्रश्नों को आप इन 15 देशों को याद रखकर नहीं कर पाओगे। जब तक आपको एक एक देश की लोकेशन नहीं पता होगी कहाँ है। तो आइए हम अब मैप पर देखते हैं। ये छोटा सा देश, हम पहले भारत से शुरुआत करते हैं। प्राय देखिए भारत, मेरा जाएंगे तो गुजरात के बाद राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब यहाँ से हम पहले पाकिस्तान को देते हैं। पाकिस्तान यूके से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद हम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो लद्दाख से सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। उसके बाद हम इधर देखते हैं तो यह है चीन। और हम सेंट्रल एशिया के देश देखते हैं। सेंट्रल एशिया के, यह रफ मैप है, एग्जैक्ट नहीं है, रफ मैप है। यह है तजाकिस्तान जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। तजाकिस्तान जिसकी राजधानी तो सामने है। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान से सीमा साझा करता है एक देश और चीन से मिलता। यह है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान जिसकी राजधानी बिश्केक है। यहीं से होता हुआ एक देश इस तरह कजाकिस्तान और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। यह कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। और यहाँ से यह किर्गिस्तान से लगता है। यह है कजाकिस्तान जिसकी राजधानी कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। यहाँ से एक देश है और अफगानिस्तान से जाकर मिलता है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कैस्पियन सागर की सीमा साझा नहीं करता। यहाँ पर एक अरब सागर है जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पर पड़ा है। अब यह 100% में से केवल 10% पर बचा है उज्बेकिस्तान। यहाँ से एक देश और है जो अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। यह है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशखाबाद है। तुर्कमेन, ये सेंट्रल एशिया के 5 देश हो गए। इधर एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से ही यूराल नदी निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यहीं पर एक पर्वत है काकेशस पर्वत। यह है साइबेरियन रूस, साइबेरियन रूस, साइबेरियन रूस। इस तरह जब साइबेरियन रूस पृथ्वी इस तरह है तो साइबेरियन रूस जाकर अलास्का से बेरिंग जल संधि द्वारा पृथक होता है। तो यहाँ एक देश है मंगोलिया, मंगोलिया जिसकी राजधानी है उलन बटोर। मंगोलिया साइबेरिया रूस और चीन के मध्य में स्थित है। और काकेशस पर्वत पर स्थित देशों को देखते हैं। यह देश है अजरबैजान, रूस है। यह अजरबैजान जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। अजरबैजान जो कैस्पियन सागर से सीमा करता है और इसकी ही राजधानी है बाकू। बाकू एक पोर्ट है, बंदरगाह है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से देश हैं 15 देश जिनमें से एक ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी एक बंदरगाह है, पोर्ट है। तो वह है अजरबैजान की राजधानी बाकू। यही अजरबैजान से सीमा साझा करता हुआ एक देश है और
ब्लैक सागर से लगता है। यह है काला सागर, ब्लैक सी। तो ये देश है जॉर्जिया। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी आपको मैं बता दें, जॉर्जिया यह है आर्मेनिया। आर्मेनिया न कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है और न ही ब्लैक सागर से सीमा साझा करता है। यह है आर्मेनिया। आर्मेनिया जिसकी राजधानी येरेवान है, आर्मेनिया। यही एक सागर है एजियोप सागर। एजियोप सी। एजियोप सागर और ब्लैक सागर के मध्य में जल संधि पाई जाती है, कर्च जल संधि। कर्च जल संधि एजियोप सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में एक नहर है जो इनको जोड़ती है आपस में, मेनिच नहर। यह कौन सी नहर? मेनिच, मेनिच नहर। यह इधर रूस है, यहाँ से होता हुआ एक देश है जो रूस से सीमा साझा करता है, और एजियोप सागर से भी सीमा साझा करता है यूक्रेन। यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है। यूक्रेन से लगता हुआ एक देश है माल बेलारूस। बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क है, बेलारूस। यूक्रेन से एक सीमा साझा करता है मालदोवा। मालदोवा यूक्रेन से सीमा साझा करता है लेकिन ब्लैक सी से सीमा साझा नहीं करता। मालदोवा, बेलारूस। इसके ऊपर जाएंगे तो हमें इधर देखेंगे तो बाल्टिक सागर मिलेगा, बाल्टिक सी। इधर देखेंगे तो बाल्टिक सागर और रूस से सीमा साझा करता है एक देश एस्टोनिया। एस्टोनिया जिसकी राजधानी तल्लिन है, एस्टोनिया। एस्टोनिया यहाँ एक देश और है एस्टोनिया, लातविया। लातविया इधर बेलारूस से आकर मिलता है। यह है लातविया जिसकी राजधानी रीगा है। बाल्टिक सागर यही एक देश जो बेलारूस से जाकर मिलता है, बाल्टिक, जिन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। यह है लिथुआनिया। लिथुआनिया, लिथुआनिया के एक देश है यहाँ रूस। रूस यहाँ पर भी है, रूस का कुछ भाग यहाँ पर भी है। रूस लिथुआनिया से सीमा साझा करता है पश्चिम में, ये पूर्व में एस्टोनिया, लातविया सीमा साझा करते हैं, लेकिन लिथुआनिया पश्चिम सीमा साझा नहीं करता है। ये 15 देश हो गए। तो आप इन्हें ऐसे ही ड्रॉ कर लें और आपसे अब कैसे भी प्रश्न पूछ लें तो आप इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। इधर चीन से पूछ ले तो कौन कौन से देश हैं? सेंट्रल एशिया के तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान देश हैं। यदि कैस्पियन सागर सीमा साझा करते हैं कौन कौन से देश तो आप बता सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आप इन्हें ऐसे ही ड्रॉ कर लें। थैंक यू।